वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। गैर मुस्लिम की मेहमानी करना, क्या उसको मेहमान बनाया जा सकता है, उसकी मेहमानी की जा सकती है, उसको खिलाया पिलाया जा सकता है? जवाब ये है कि गैर हरबी काफिर, यानी ऐसा काफिर के जो ऐसा गैर मुस्लिम कि जो हालत जंग में ना हो मुसलमानों के साथ, इस्लाम के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार ना हो, इसी तरह ज़िंदीक़ भी ना हो, मुर्तद भी ना हो, बल्कि आम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाला शरीफ नफ्स गैर मुस्लिम हो। ऐसा गैर मुस्लिम उसके साथ सख्ती का हुक्म इस्लाम क़तअन नहीं देता, बल्कि इजाज़त ही नहीं देता कि उसके ख़िलाफ़ सख्ती भी किसी भी किस्म की जाए। बल्कि अगर वो इस्लामी स्टेट में रहते हुए इस्लामी स्टेट के तकाज़े पूरे कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उसके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत भी इस्लामी स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। और मुसलमानों को इस्लाम ऐसी सूरत में ऐसे गैर मुस्लिमों के हवाले से अखलाक़ फ़ाज़िला और सिफ़ात आलिया का सिलसिला सिखाता है, और किसी भी किस्म की बदअखलाक़ी या सतही हरकात से इस्लाम क़तअन रोकता है। और इसी उसूल को सामने रखते हुए, इसी तमहीद को सामने रखते हुए यूँ समझें कि आप अलैहिस्सलाम ने मेहमान की मेहमान नवाजी का हुक्म दिया है, और उसमें यूँ नहीं फरमाया कि एक मुसलमान होगा तो आप ये मेहमानी आप पर वाजिब होगी या आप मेहमानी करेंगे, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर मुतलक रखा, ख्वाह वो मुसलमान हो या काफिर हो, जो आपका मेहमान बना है। चुनाचे हदीस में जैसे आया, लैलतुद दैफी हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, कि एक रात की जो मेहमानी है, एक दिन रात की जो भी मेहमानी है, ये हक़ वाजिब है एक मुसलमान के ऊपर। अब मुसलमान के ऊपर मेहमानी वाजिब तो की है, लेकिन किस की? आया मुसलमान ही के लिए या काफिर की भी हो सकती है? ये मुतलक रखा है। तो उलम्मा फरमाते हैं जब मुतलक है तो उससे पता चला कि काफिर और मुसलमान दोनों इसमें दाखिल हैं। कोई भी आदमी आपके यहाँ मेहमान हो गया, चाहे मुसलमान है या काफिर है, तो काफिर के ये गैर मुस्लिम की ये सूरत जो अभी मैंने पहले तफसील से बयान की है, गैर हरबी, गैर ज़िंदीक़ और गैर मुर्तद काफिर, तो उसकी मेहमानी की जा सकती है। हदीस से दलाइल से इस बात का सबूत मिलता है। अल्लाह ताला हमें दीन का फ़हम नसीब फरमा दे।